हेलो जेई एस्पिरेंट्स। टुडे आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे पैराबोला की कि पैराबोला की इक्वेशन कैसे होती है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमने का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये देखिए, ये हमें ड्रॉ भी कर रखा है पैराबोला यहाँ पर। तो पैराबोला जो ड्रा कर रखा है, पैराबोला अपने आप में कर्व होता है। देखो ये जो ग्रीन शेडेड है हमारे पास, इट इज ए दिस इज द कर्व ऑफ द फंक्शन। ये हमारा कर्व होता है एक। ये देखिए, ये हमारा कर्व है हमारे पास, दिस कर्व है हमारे पास, यही हमारा पैराबोला है। बाकी तो ये एक्स एक्सिस हमने दे रखी है, ये वाई एक्सिस दे रखी है, तो कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, राइट। तो ये पैराबोला का कर्व है जिसको हम इक्वेशन लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, जहां पर a जो है पॉजिटिव नंबर है। अब आप देखिए, वाई स्क्वायर सिंस पॉजिटिव है, y की आप कोई वैल्यू ले लीजिए, वाई स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। चाहे यदि y की वैल्यू आप निगेटिव ले चाहे पॉजिटिव ले। सो 4ax, x क्या आएगा? x विल बी पॉजिटिव यदि a पॉजिटिव है तो a यहाँ पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव होगा। इट मीन्स ये जो पैराबोला का जो हमारा कर्व आ रहा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये राइट हाफ प्लेन में लाई करेगा। यू सी दैट हियर, दिस इज ए राइट हाफ प्लेन है हमारा, इसमें लाई कर रहा है। देखो ओके, ये हमारा कर्व जो है राइट हाफ प्लेन में लाई कर रहा है। नाउ मैं यहाँ फोकस देखना चाहता हूँ, फोकस कितना होता है पैराबोला में? एक ही फोकस होता है जी, वी हैव वन फोकस ओनली। अच्छा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? देखिए, ये आपके फोकस है एफ ए कॉमा जीरो। तो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉमा जीरो। ए पॉजिटिव नंबर है, इसलिए आप देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है, नहीं तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस पर आता है। ये हमारा ओरिजिन है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास ए कॉमा जीरो। दिस इज ए कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। दूसरा चीज हमारे पास क्या चीज है? देखिए, वर्टेक्स। origin is the vertex, this is a vertex, is that we say o is the vertex here। ये हमारा जो पॉइंट है हमारे पास, ये वर्टेक्स है हमारे पास, दिस इज वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, एक ही वर्टेक्स होता है जी पैराबोला में, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे 0,0। अच्छा जी, अब देखिए ये जो लाइन है हमारे पास, इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है हमारे पास, सी दिस वन, दिस लाइन इज दैट, आई एम जस्ट मेकिंग द रेड लाइंस। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है, स्ट्रेट लाइन है डायरेक्ट्रिक्स की। ओके, अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है हमारे पास, इसकी इक्वेशन क्या होती है? देखो, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस ए। ये हमेशा y लाइन से देखो वर्टिकल है हमारे पास, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन है हमारे पास x इक्वल टू माइनस ए। So we see the equation of the directrix is x equal to minus a. Okay. What is the axis of parabola? पैराबोला की एक एक्सिस होती है जिसमें वर्टेक्स और फोकस दोनों लाई करते हैं। तो यू सी दिस वर्टेक्स एंड फोकस कहाँ लाई कर रहे हैं? यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पर वर्टेक्स और फोकस दोनों लाई कर रहे हैं, दोनों जो है एक्स एक्सिस पर अवेलेबल है। आई विल शो यू विद द मार्कर दैट दोनों हमारे पास, देखिए ये लाइन पर वर्टेक्स भी लाई कर रहा है और फोकस भी लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पर वर्टेक्स और फोकस दोनों लाई कर रहे हैं, तो इस एक्सिस को बोलेंगे एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला? यहां पर क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला, कभी कभी आ जाता है व्हाट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो ये देखो ये आ जाता है एक्स एक्सिस है यहां पर। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? यू नो y इक्वल टू जीरो। y की वैल्यू जीरो होती है एक्स एक्सिस पर, तो यही हमारी इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास देखो पैराबोला के हमारे पास हमने कुछ चीज निकाली, फोकस निकाला, वर्टेक्स निकाला, डायरेक्ट्रिक्स देखी, एक्सिस ऑफ पैराबोला देखा। इसके बाद अब हमारे पास अगली खूबी आती है। देखो, पैराबोला के अंदर एक और बड़ी अच्छी चीज होती है, लैटस रेक्टम एक चीज होती है। वी सी द लैटस रेक्टम, दिस इज द लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम। भाई लैटस रेक्टम है क्या चीज? ये एक लाइन है देखो, जो फोकस से होकर जाती है।
इसी ये लाइन है जो फोकस से होकर जाती है, जो एक्सिस ऑफ पैराबोला से परपेंडिकुलर होती है। दिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये हमारे पास लाइन है, हमारे पास जो एक्सिस ऑफ पैराबोला से परपेंडिकुलर होती है, इसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। अच्छा जी, इसकी इक्वेशन क्या होगी? देखो, बड़ी अच्छी चीज है ये। देखो, ये वर्टिकल लाइन है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइंस आर देयर। तो इसकी इक्वेशन होगी हमारे पास x इक्वल टू ए। द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज x इक्वल टू ए। ये हमारी इक्वेशन आ गई जी। अब हमारे पास कहा कि एक ही लेटस रेक्टम होता है, यहाँ पर दो भी नहीं होते हैं। अब देखो, इसके बाद इसकी लेंथ कितनी है? देखो, इस पॉइंट से जहां पे ये पैराबोला टच करेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट तक, ये दो पॉइंट को, ये आप देखो, ये आपस में पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें बीच में, पैराबोला के बीच, इन दो पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस है हमारे पास, जो लेंथ है, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? इसकी वैल्यू बराबर होती है 4a के बराबर होती है। ये जो पैराबोला है हमारे पास, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कितना है हमारे पास? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमारे पास पैराबोला दे रखा है। तो इसका हमारे पास, हमने कहा कि लेटस रेक्टम की लेंथ हमारी 4a है, और इक्वेशन जो है x इक्वल टू a है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में एक और चीज आती है, वर्ड आती है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी अब बहुत कम यूज होता है पैराबोला के अंदर में, बिकॉज एक्सेंट्रिसिटी ई को इसे ई से डॉट करते हैं, इसकी वैल्यू 1 आती है हमेशा। तो इसलिए इसमें कम यूज करते हैं कि इसकी एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है ओनली। तो 1 है तो कोई खास बड़ी चीज नहीं है, इट्स 1 है। तो ये है क्या चीज बेसिकली एक्सेंट्रिसिटी? लेट्स से कोई पॉइंट ले लीजिए आप। मैंने कहा एक पॉइंट पी ले लेते हैं इस पैराबोला पर, देखो, और इससे एक फोकस से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और इससे पॉइंट पी से कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, इस पी से डायरेक्ट्रिक्स पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, मींस डायरेक्ट्रिक्स से मिनिमम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, यू नो वेरी वेल, डायरेक्ट्रिक्स। अब ये पॉइंट मान लें, इसका फुट पॉइंट जो है हमारे पास m मान लेते हैं। चलिए, जो डायरेक्ट्रिक्स से पॉइंट पी से हमने जो परपेंडिकुलर डाला है, इसका फुट पॉइंट जो है कैपिटल M है। अब मैंने कहा कि जो डिस्टेंस है, एक्सेंट्रिसिटी है, इट इज इक्वल टू व्हाट? pf अपॉन pm। मींस किसी भी पॉइंट की फोकस से दूरी और उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से दूरी बराबर होती है। तो इसे E इक्वल टू pf अपॉन pm। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि हमारे पास जो पैराबोला है इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। पैराबोला is a locus. Locus means collection. Locus of a point whose distance from a fixed point and fixed line locus of point whose distance from a fixed point and a fixed line are equal. अब देखो, ये पॉइंट है, कलेक्शन है। लोकस मींस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। यू कैन से आल्सो, यू कैन यूज, आप ये भी कह सकते हो कि ये पॉइंट्स का कलेक्शन है। कैसे पॉइंट का कलेक्शन है? ऐसे पॉइंट का कलेक्शन है जिन पॉइंटों की दूरी एक फिक्स पॉइंट से मींस फोकस से, और एक फिक्स लाइन से मींस एक डायरेक्ट्रिक्स से बराबर रहती है। तो ये हमारे पास बेसिकली, हमने कहा ये पैराबोला का साइन था, डिस्टेंस था जो हमने बनाया। इसी तरह से हमारे पास दूसरे पैराबोला भी है हमारे पास, जिसके हम साइन बनाते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। हेलो, हाँ, दूसरी तरह जो पैराबोला होते हैं हमारे, वो इस तरह के होते हैं। देखिए, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 4ay।
जहां पर ए जो है हमारे पास अगेन पॉजिटिव नंबर हमने ले रखा है। तो ये हमारे पास दूसरे तरह के स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। दिस वी से व्हाट, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमारे पास दो ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक अब जैसे हमने डिस्कस किया, एक ही है एच स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब आप देखो इसमें एच की आप कोई भी वैल्यू लेंगे, आप पॉजिटिव लीजिए चाहे निगेटिव लीजिए, एच स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ए भी पॉजिटिव है तो वाई क्या होगा, वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए। यदि वाइट भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए तो जो हमारा पैराबोला का जो कर्व है हमारे पास, वो कहाँ लाई करना चाहिए, अपर हाफ प्लेन में लाई करना चाहिए। जो हमारा कर्व है, कर्व विल लाई, कर्व जो है हमारा अपर हाफ प्लेन की ओर ओपन होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होना चाहिए। तो देखो कर्व हमारा क्या बना, देखो कर्व बना हमारे पास, देखिए ये कर्व है हमारे पास, मैं आपको ये कर्व जो है हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, ये हमारा पैराबोला है। बाकी तो इसमें कार्टेशियन प्लेन की है, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा रहे हैं। ये हमारे पास दिस कर्व इज नोन एज पैराबोला। अच्छा, ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो आप ये देखिए इस इक्वेशन में फोकस कहां पर है, पैराबोला में एक ही फोकस होता है, देखो जैसे मैंने बताया यहां पर। अब ये इक्वेशन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो इसमें हमने कहा कि फंक्शन जो है हमारा ऊपर की ओर लाई करेगा। इट इज मूविंग, कर्व विल लाई, will open in upper half plane। तो अपर हाफ प्लेन में ये ओपन हो रहा है, इन अपर हाफ प्लेन। ये जो अपर हाफ प्लेन है हमारा, इसी में ये ओपन हो रहा है, देखो। तो हमारे पास जो फोकस है, द फोकस विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। देखिए फोकस कहाँ लाई कर रहा है हमारा पास, फोकस लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। यदि एच स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो आप देखिए फोकस कहाँ लाई कर रहा है, फोकस लाई ऑन द वाई एक्सिस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक ही फोकस होता है यहाँ पर, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, a। और ए यही है जो ऊपर अपने जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में दे रखा है। तो 0, a इज द फोकस ऑफ द पैराबोला। अब दूसरी चीज होती है वर्टेक्स। देखो ये वर्टेक्स है हमारे पास, पीछे इट इज ए वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, एक ही वर्टेक्स होता है, उसके कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 0, 0। तो 0, 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। अच्छा देखिए ये दो चीजें तो हमने निकाल ली कि भाई वर्टेक्स ये है, फोकस ये है। तीसरी चीज आप देखिए इसी इक्वेशन में, देखिए व्हाट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला की एक्सिस क्या होगी हमारे पास, ये वाई एक्सिस। फोकस और वर्टेक्स दोनों जो है वाई एक्सिस पर लाई करते हैं। सो दिस इज वाई एक्सिस इज नॉन एज व्हाट, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो वाई एक्सिस जो है हमारे पास, एक्सिस है हमारे पास, एक्सिस ऑफ पैराबोला है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन होगी हमारे पास x इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई एक्सिस ऑफ पैराबोला की। सिमिलरली यू कैन से दिस लाइन इज दैट डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक्स आ गया, ओके। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, देखिए ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है नाउ, इस केस में जब एक्स स्क्वायर बना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी y इक्वल टू -a। इसकी इक्वेशन जो होगी ऑलरेडी दे रखी है, देखिए y इक्वल टू -a। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। सिमिलरली यदि मैं इसी इक्वेशन की बात करूं और मैं देखूं कि बाकी चीजें कहाँ आती है, तो ये हमने कहा ये 3-4 चीजें मैंने अभी आपको यहाँ पर डिस्कस की है कि हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और उसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू -a, और ये एक्स एक्सिस से पैरेलल चल रहा है। अब आप देखिए हमारे पास नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट चीज होती है पैराबोला के अंदर, जैसे आपने ये पैराबोला है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, वी नो एक्स स्क्वायर, एक्स पॉजिटिव है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, बट वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव सिंस ए इज पॉजिटिव। अब देखिए लेटेस्ट रेटम की बात कर ले हम, तो ये लेटेस्ट रेटम हमेशा
फोकस से होकर जाता है। वी सी द लैटिस रेक्टम इज वन ऑफ द फोकल कोड। तो ये लैटिस रेक्टम हमेशा फोकस से होकर जाता है, ये ऐसे फोकस से होकर जा रहा है। ओके, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके, ये 90 डिग्री आपका एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लैटस रेक्टम। यदि मैंने इससे लैटस रेक्टम नाम दिया है इसको, तो नेचुरली इसकी इक्वेशन भी होगी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लैटस रेक्टम? से दिस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो y ले लीजिए, y और y इक्वल टू a। y इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ द लैटस रेक्टम। अब मुझे लेंथ निकालनी है। इसी देखो, लेंथ आएगी इस पॉइंट से लेकर पैराबोला पर यहाँ कनेक्ट करता है, यहाँ पर टच करता है। तो इसके बीच में जो लेंथ है हमारे पास, ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये पैराबोला को टच करता है और यहाँ पर इस पैराबोला को टच करता है, फोकस होकर जाता है हमेशा, स्ट्रेट लाइन है। इसकी लेंथ कितनी होगी? द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ये जो बराबर होता है ये 4a के बराबर होता है। तो बहुत आसान है हमारे पास पैराबोला को पहचानना कि पैराबोला किस टाइप का है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। a की वैल्यू आपने निकाल ली तो आपने फोकस निकाल लिया, आपने डायरेक्ट्रिक्स निकाल ली, आपने लैटस रेक्टम निकाल लिया की इक्वेशन निकाल ली, आपने पैराबोला की इक्वेशन बता दी और आपने कहा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना है। एक्सेंट्रिसिटी इन केस ऑफ पैराबोला हमेशा क्या होती है? 1 ही रहती है, तो उसमें तो बड़ी चीज है नहीं। और वी से द पैराबोला क्या है हमारे पास? दिस इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, जिसमें एक पॉइंट की एक फिफ्थ पॉइंट से डिस्टेंस और एक डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। और अब हम ये कहें कि इसमें यदि a हमारा निगेटिव होता, व्हाट हैपेंस? यदि a हमारा निगेटिव होता तो ऐसा हमारा किस टाइप की हमारी इक्वेशन बनकर आती? यदि a हमारा निगेटिव होता तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन देखिए, तो पैराबोला चेंज हो गया। देखो, ये हमारा पैराबोला है जहां हमने कहा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, स्टैंडर्ड इक्वेशन की जो अभी हम पढ़ रहे थे। अब a की वैल्यू यहां पर क्या है? पॉजिटिव है। ओके, यदि मैं यहां पर ले लूं, ऐसी वैल्यू ले लूं जहां a हमारा निगेटिव हो जाए। अगेन यहां पर क्या किया इन्होंने? जैसे a को इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर a को रिप्रेजेंट किया है जैसे -0, -a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो a वैल्यू जो है हमारे पास पॉजिटिव नहीं है, a की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, लेकिन कोऑर्डिनेट आप नीचे जा रहा है। तो ये इक्वेशन जो बन क्या रहा है इसमें, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay मीन्स व्हाट? a इज स्टिल पॉजिटिव हियर, नो डाउट। बट हमने क्या किया? माइनस साइन ले लिया, एक्स स्क्वायर -4ay। तो ये हमारा जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड ओपन होगा। दिस इज अपवर्ड ओपन है, अपवर्ड फेस है इसका, फेस कैसा इसका? अपवर्ड फेसिंग है, अपवर्ड फेसिंग। और दिस इज व्हाट? डाउनवर्ड फेसिंग है, डाउनवर्ड फेसिंग है। बाकी सभी चीजें आप देखिए, पैराबोला पर जो इक्वेशन लाई कर रही है ओनली एक ही वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ओनली, तो ये इसमें कुछ नई चीज नहीं है, दोनों चीजें आपकी सेम है। नाउ अब मैं ये चीज देखना चाहता हूं कि हम पैराबोला को कैसे पहचानेंगे कि भाई ये कैसा पैराबोला है, ये हमारा राइट साइड वाला है, ये लेफ्ट साइड वाला है। तो सपोज कीजिए आप y स्क्वायर इक्वल टू, मैंने कहा आपको, मैंने दे दिया 3x दे दिया, ऐसे दे 8x दे दिया। ओके, y स्क्वायर इक्वल टू 8x दे दिया मैंने। तो आप ये देखिए इस केस में स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर कर लीजिए। तो y स्क्वायर है तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा हमारा? 4ax, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। कंपेयर करेंगे तो a कितना आ गया यहाँ पर? देखिए a2 आ रहा है। अच्छा a2 आ गया हमारे पास, तो फोकस की मालूम पड़ गया हमारे पास 2 है, फोकस इज ए 2। फोकस हमारा कहाँ लाई कर रहा है? 2 पर लाई कर रहा है फोकस। और ये y स्क्वायर दे रखा है, तो y की वो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी, बट x की वैल्यू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। सो वी से हमारा जो फोकस आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 2,0 पर आ रहा है। देखो, अरे फोकस 2,0 पर आ रहा है हमारे पास, मींस फोकस लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x दे रखा है, इसका मतलब है फोकस लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर कितना है? a,0, और a की वैल्यू आ रही है 2, तो 2,0 अपने बना दिया।
तो ये फोकस हो गया हमारे पास। वर्टेक्स क्या होता है हमारा, 0,0 पर होता है। अब ये पैराबोला बन गया हमारे पास। क्यों पैराबोला कैसे बनेगा हमारा, ये पैराबोला बन गया। देखिए सिमिलरली यदि मैंने इसी क्वेश्चन में y स्क्वायर इक्वल टू मैंने यदि -12x दिया होता तो क्या बनता, देखो a कितना आता है हमारे पास, तो a की वैल्यू आती है हमारे पास -3। तो अब a की वैल्यू जो -3 आ रही है और x एक्सिस पर आ रहा है, वी सी द पैरा जो फोकस है वो हमारा x एक्सिस पर लाई करेगा, तो कैसे डायग्राम बनता है इसका, देखिए इसका डायग्राम बनता है x एक्सिस पर बनता है ना -3,0 पर बनता है फोकस। दिस इज द फोकस। और हमारे पास वर्टेक्स कहां पर है, वर्टेक्स तो हमारा 0,0 पर ही है। तो पैराबोला कैसे बनेगा हमारा, देखो ये हमारा पैराबोला बन जाएगा इस टाइप से। सो बेसिकली आप ये देखें कि पैराबोला में हमने ये देखा है एक्स लास्ट में भी एक्स है, तो हमारा फोकस कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। और ये वैल्यू पर डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पर कितनी है। यदि पॉजिटिव है तो आप देखिए लेफ्ट फेसिंग, नॉट द लेफ्ट फेसिंग, इट इज ए राइट फेसिंग, राइट फेसिंग पैराबोला। और यहां पर है तो देखो ये लेफ्ट फेसिंग पैराबोला आ गया हमारे पास। हमारे पास जो पैराबोला आ रहे हैं, इस ढंग से हम पैराबोला को बना लेते हैं अब फिगर को देखते हुए। मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज आपको इस ढंग से पैराबोला दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर कर लीजिए। देखिए 4ay से आप हमेशा कंपेयर कर लीजिए। a कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए y दे रखा है यहाँ पर, तो फोकस लाई ऑन द y एक्सिस। तो 1 दे रखा है कोऑर्डिनेट, तो 1,0,1 पर आपका फोकस आ गया। देखो वर्टेक्स कहां पर है, 0,0 पर है। इसी वर्टेक्स ऑन 0,0। तो अब हमारा पैराबोला कैसे बनेगा, ये इस ढंग से पैराबोला बन गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है और ए की वैल्यू के हिसाब से पैराबोला बना देना है। जैसे कि मैं अगला एग्जांपल दूं आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8y। इसको कंपेयर करें तो ए कितना आ गया, ए आ गया -2। अब देखिए y यहां पर है, तो मतलब हमारे पास फोकस कहां लाई करेगा, y एक्सिस पर लाई करेगा। वैल्यू कितनी है, -2। तो देखिए -2 0, -2 पर फोकस आ गया। वर्टेक्स कहां पर है, 0,0 पर ही है। तो हमारा फॉर्मूला कैसे बनाइए, देखिए ये हमारा बन गया इस ढंग से। दिस इज ए पैराबोला। तो ये जस्ट मैंने आपको एक बताया कि पैराबोला कैसे बनाते हैं और कैसे पहचानते हैं और कौन कौन से उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और डिटेल में यदि आपको सिंपल क्वेश्चन करने हैं तो आप मेरी क्लास 11 की एक्सरसाइज पे जा सकते हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं।